हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। मैं दीप त्रिवेदी। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंतर्गत क्या है, एक क्वेश्चन आता है हर साल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आना ही आना फिक्स है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स आर। मतलब 3D में क्या है कि 12th में क्या है कि प्लेन और लाइन्स दो हैं, क्या 3D में पढ़ना पड़ता है आपको। 3D में लाइन और 3D में प्लेन। प्लेन हट गया है, इस पर सिलेबस में नहीं है, उसका क्वेश्चन नहीं आएगा आपके बोर्ड में। ये क्या है 3D में जो है लाइन का क्या है क्वेश्चन है, जिसमें क्या है कि दो लाइन की इक्वेशन हमको दे दी गई है और क्या कहेगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों लाइन के बिटवीन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी। वही लिखा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स आर। एक ये दे दी गई लाइन की इक्वेशन 3D में और एक ये लाइन की इक्वेशन, दो लाइन की इक्वेशन को 3D में दे दी गई। अब देखते हैं कैसे हम इजी वे में इस क्या कर सकते हैं, इन दोनों लाइन के बिटवीन की क्या कर सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही क्या करना है फाइंड करना, उसी को हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल देते हैं। अच्छा, और बच्चों हमने क्या किया, इसका एक जो है ऑलरेडी कॉन्सेप्ट प्लस सॉल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कर दिया, ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आप क्या करें, जिसमें कॉन्सेप्ट भी है तो आई बटन पे क्लिक कर लें या डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लें, उसको जरूर देखें। इसके बाद इसको देखें तो क्या हो जाएगा, आपको एक सही और अच्छी तरीके से और क्या हो जाएगा, आपकी तैयारी हो जाएगी इस क्वेश्चन को लेके। फिलहाल मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में आपके क्या हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रह पाए। तो देखो इसका कैसे शॉर्टेज डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो पहले क्या सवाल है कि क्या है कि ये जो दोनों लाइन की इक्वेशन 3D में दी तो गई, पर ये कैसी इक्वेशन है बच्चों, ये क्या है कार्टेशियन फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है। ये हमको क्या है लाइन की इक्वेशन का फॉर्म तो है, बस ये कार्टेशियन फॉर्म है। दो फॉर्म होते हैं, एक वेक्टर फॉर्म एक कार्टेशियन फॉर्म। तो क्या करें, पहले इसको क्या करें, कार्टेशियन फॉर्म तो दिया गया है, ठीक है। अब देखना पड़ेगा हमको क्या कि जो लाइन में थे, तो लाइन में तीन केस बनते थे। कहीं कौन तीन केस, पहला नंबर पे केस क्या बनता था, जो पहला नंबर पे केस क्या था कि अगर हो सकता है कि ये लाइन कैसी लाइनें हो आपस में, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो, तो पैरेलल वाला फार्मूला हम यूज करते थे। सेकंड क्या था, सेकंड बेटा था कि क्या हो, ये स्क्यू लाइंस हो, क्या स्क्यू लाइंस बोल देते थे। स्क्यू लाइंस क्या थी, जो क्या नॉन इंटरसेक्टिंग और नॉन पैरेलल, ना तो वो इंटरसेक्ट कर रही एक दूसरे को, मतलब कट करके नहीं जा रही कॉर्ड पॉइंट से, और ना ही एक दूसरे के क्या पैरेलल, उनको क्या बोलते थे स्क्यू लाइन। और तीसरा थर्ड क्या केस हो सकता था, इंटरसेक्टिंग, क्या बोलते थे इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्ट मतलब एक कॉमन पॉइंट से दोनों क्या हो रही होकर गुजर रही। तो तीन केस बन रहे थे कि पैरेलल हो सकती है ये दोनों लाइन आपस में, या क्या हो सकते हैं स्क्यू लाइंस हो, मतलब नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग, और थर्ड क्या हो इंटरसेक्ट कर रही हो। तो पहले हमें इनको चेक करना पड़ेगा और उसी हिसाब से फार्मूला को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसमें कौन सा केस हो रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर केस में स्क्यू लाइंस का ही केस आ जाता है, कभी कभी पैरेलल का भी केस आ जाता है। इसको क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो ये फार्मूला लगाते हैं इसी का न्यूमरेटर चेक कर लेते हैं, अगर जीरो आ जाता है तो क्या लगा देते हैं इंटरसेक्टिव। बाकी कॉन्सेप्ट वाला आप क्या करें, वीडियो जरूर देखो, जिसमें हमने बहुत डिटेल से क्या किया, डिस्क्राइब किया हुआ है। बच्चों अब देखो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, लाइन का जो क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म होता है वो क्या होता है, उसी से हम क्या करें इसकी कंपेयर। तो हम जानते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं बच्चों कि कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है लाइन का, x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल होता है z माइनस जेड वन बाई सी। ठीक, अब यहाँ पर बेटा क्या दो अलग अलग इक्वेशन देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको a1 b1 c1 मान लो, और दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x माइनस एक्स टू बाई ए टू इक्वल वाई माइनस वाई टू बाई बी टू इक्वल जेड माइनस जेड टू बाई सी टू। यही बेटा केस बनेंगे। अब देखो ये कार्टेशियन फॉर्म, कैसे फॉर्म बेटा, कार्टेशियन एक वेक्टर फॉर्म भी होता है, और उसका भी एक सवाल आ जाता है कैसे कार्टेशियन से वेक्टर करने और वेक्टर से कार्टेशियन कन्वर्ट करना हमको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्वेश्चन आता ही आता है। देखो तो ये क्या करें, इसी से हम इसको क्या करें कंपेयर कर लें। तो देखो यहाँ पर a1 b1 c1 a1 b1 c1 ठीक है, अलग अलग दिख रहा है। यहाँ पर क्या है a2 b2 c2, तो a2 b2 c2, और ये क्या है डायरेक्शन रेशियो, ये क्या है डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन रेशियो से क्या बनता है हमारा
पैरेलल वेक्टर जो होता है ना, बी वेक्टर जो बनता है वो क्या बनता है, इसी कार्टीज जो डायरेक्शन रेशियो इसी से तो क्या बन जाता है, ये वेक्टर भी बन जाता है। ठीक, अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पर पैरेलल का केस तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अगर पैरेलल का केस होगा और वेक्टर भी हमारा क्या बना, वेक्टर भी हमने बताया क्या कि क्या हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप से मिलकर के बनता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या दोनों अलग अलग दिए गए भाई, सबकी वैल्यू देखो अलग अलग दिख रही है, तो पैरेलल का केस तो ये कट गया, पैरेलल तो हो नहीं सकता, इन दो में एक है। जनरली क्या यही स्क्यूलाइनशिप का ही केस बन जाता है। देखो अब इसको पहले क्या करा लेते, कंपेयर कर लेते और इन सबकी क्या कर ले, वैल्यू निकाल ले। अच्छा, अगर एसक्यू वाला केस है बच्चों तो क्या फार्मूला लगता है, पैरेलल का केस तो कट गया। अगर एसक्यू लाइंस भाई बन गई तो एसक्यू लाइंस के लिए हम शॉर्टेज डिस्टेंस का क्या फार्मूला लगाते हैं, देखो बच्चों इसके लिए शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फार्मूला लगाते हैं क्या करते हैं, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। अच्छा, व्हाट a2 व्हाट a1, ये भी बात है कि a2 a1 की बात यहाँ पर किसकी कर रहा है, तो याद रखना a2 हो और जो a1 वेक्टर ये क्या होते हैं, क्या कोई भी लाइन हमारी जो है वो क्या कर रही है, किसी न किसी पॉइंट से होकर गुजरती, उसी को a1 या a2 वेक्टर से क्या कर देते हैं, एक a1 वेक्टर होगा दूसरे क्या होगा a2 वेक्टर, इनसे क्या करती लाइन पास होकर के जाती है। ठीक, तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराते हैं किससे, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। अब ये कैसे बनते हैं, तो ये सीधी सी बात है भैया, क्या होता है बी वेक्टर अभी बताया था, डायरेक्शन रेशियो को सेट मिल करके क्या बन जाता है, जो हमारा वे वेक्टर b1 मिलेगा, जो दूसरी वाली लाइन उससे b2 और अपान जो बेटा ये मिलेगा उसी का मॉड ले लेते हैं, b1 वेक्टर क्रॉस b2। ठीक, अब क्या है, क्योंकि ये शॉर्टेज डिस्टेंस है तो हम क्या लगा देते हैं पूरे में मॉड, क्योंकि क्या डिस्टेंस क्या है, ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इसी फार्मूले का क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। अच्छा, हमको इन सब की क्या है, नीड है, ये सब कुछ चाहिए तभी तो हम शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और अगर इंटरसेक्टिंग का केस है तो न्यूमरेटर चेक कर लेंगे, सीधे जीरो आ गया तो कहेंगे क्या कि दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो अब देखो क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, फिर हम क्या करें इस फार्मूले पे पुट करेंगे। तो देखो पहले हमको जरूरत इन सभी की है, तो देखो a2 वेक्टर a1 वेक्टर सब यहाँ से निकल आएंगे। देखो देखो कैसे निकालेंगे, आप देखो यहाँ पर क्या है, हमारा जो x1 y1 z1 क्या होता है, तो ये वाली जो लाइन है वो जो पास हो रही है वो क्या होती है, x1 y1 z1 पॉइंट से क्या कर रही है, पास हो रही है। x1 y1 z1 पॉइंट से देखो ये लाइन क्या कर रही है, पास करती है, इससे मिलकर के हमारा क्या बनता है, वेक्टर a बनता है, दैट मींस यहाँ से वेक्टर a1 बनेगा। ठीक, यहाँ से क्या निकालेंगे, वेक्टर a1, तो वेक्टर a1 निकाल लेंगे। और ये जो a1 b1 नीचे जो क्या डायरेक्शन रेशियो, जो डायरेक्शन रेशियो बनेगा इससे क्या बनेगा, वेक्टर b बन जाएगा। ठीक, तो हम क्या करें, सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर x1 की वैल्यू इससे कंपेयर करें, क्या करें, x1 की वैल्यू कंपेयर करें, तो कोई प्लस लग गया, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस नहीं लिख सकते हैं। अगर देखो इसको क्या लिख दें, माइनस लिख दें और बीच में क्या लगा दें, माइनस, तो माइनस मैंने प्लस, क्वेश्चन में सेम बन गया। अब देखो x1 के प्लेस पे क्या है, -1, तो फर्स्ट लाइन के लिए लिख रहे हैं, फर्स्ट लाइन किस के क्या हो जाएगी, किस लाइन से किस पॉइंट से पास हो रही, तो ये पास हो रही भैया x1 मतलब -1 और -1, भाई y1 की वैल्यू भी तो यहाँ -1 मिल जाएगी, देखो y माइनस माइनस लिख दो प्लस हो जाएगा, और z1 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से -1। तो ये जो हमारी लाइन पास हो रही है क्या हो जाएगा, -1 कामा -1 कामा -1 पॉइंट से क्या कर रही है, पास हो रही है। और फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियोज की अगर बात करें, किसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, तो डायरेक्शन रेशियोज की बात करें तो देखो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा, 7 -6 और 1 क्या हो जाएगा, 7 - 6 1। ठीक, और देखो सेकंड लाइन के बेटा लिख लेते हैं, तो सेकंड लाइन की अगर बात करें तो सेकंड लाइन की क्या हो जाए, किस पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो देखो ये किससे पास करेगी लाइन, x2 y2 और z2 पॉइंट से क्या करेगी, ये लाइन पास होकर के जाएगी, दो लाइनें बन रही, ये इस पॉइंट से पास हो रही है और ये इस पॉइंट से पास हो रही है। तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और y2 की 5, देखो यहाँ माइनस लगा तो सिंपल कंपेयर हो जाएगा, z2 की 7, तो ये लाइन हमारी किस पॉइंट से पास होगी, 3 है 5 है 7। ठीक, और देखो
जो इसका डायरेक्शन रेशियो 1 माइनस टू 1, डायरेक्शन रेशियो क्या मिले, डायरेक्शन रेशियो जो है 1 माइनस टू 1, 1 माइनस टू 1, ठीक। अच्छा ये हम क्यों लिख रहे हैं भाई, इससे क्या बनाएंगे, हमको इन सब की वैल्यू चाहिए। तो देखो अब बना लेते हैं, ये क्या कार्टेशियन फॉर्म। अब कार्टेशियन से अगर वेक्टर, एक क्वेश्चन ये भी आता है, तो वेक्टर फॉर्म में पहले लिख लेते हैं इसको। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखे हैं, फर्स्ट लाइन को हम क्या लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में। ये कार्टेशियन फॉर्म दिया गया था, अब वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, तो हम क्या हो जाएगा, इजी वे में मिल जाएगा। अगर वेक्टर फॉर्म की बेटा बात करें तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर आर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर। यही होता है, यही होता है कि नहीं। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म, और ये कार्टेशियन फॉर्म में दी गई लाइंस की इक्वेशन। तो वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 वेक्टर। a1 अभी भी मैंने बताया कि जो लाइन क्या करती है, जिन जिन पॉइंट से पास होकर के जाती है, उसी से a1 वेक्टर हम क्या करते हैं, बनाते हैं। दैट मीन्स ये लाइन है, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर है, इसे क्या कर रही है, पास कर रही है, ठीक। तो ये a1 वेक्टर मिल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ a1 हो जाएगा, और ये जो दूसरी लाइन है क्या हो जाएगा, a2 वेक्टर से पास कर रही है। और इसका परपेंडिकुलर वेक्टर की जो बात करें तो क्या हो जाएगा, ये b1 वेक्टर है, और इसका क्या हो जाएगा, अलग है, कोई b2 वेक्टर है, इसका b2 वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, b1 वेक्टर है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा, वो बात अलग है, शॉर्टेज डिस्टेंस जो निकाली है बीच की। अब देखो b1 वेक्टर की अगर बात की तो यहाँ क्या हो जाएगा, हालांकि 3D में है तो ये हम इमेजिन कर सकते हैं, एग्जैक्ट इसको सही नहीं बता सकते हैं। तो b1 वेक्टर की बच्चे बात करें तो यहाँ से बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देखो a1 वेक्टर यहाँ से बन जाएगा, क्या हो जाएगा, अब देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, और एक्स एक्सिस का क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, और इसका जे का, वाई एक्सिस का जे कैप, इसका के कैप। तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस का आई कैप, माइनस का आई कैप, माइनस का जे कैप, प्लस का के कैप, ठीक, मिल गया, प्लस लैम्डा टाइप्स का, ठीक। अब देखो b1 वेक्टर, तो b1 वेक्टर कहाँ से बनता है, तो जो डायरेक्शन रेशियो दिए जाते हैं उसी से मिलकर के बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7i कैप, 7i कैप, और क्या हो जाएगा, माइनस का 6j कैप प्लस k कैप, तो माइनस का 6j कैप, और क्या हो जाएगा, प्लस का k कैप, प्लस का k कैप, ठीक। पहली लाइन को क्या मिल गया हमको, ये इक्वेशन मिल गई, कौन से फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में मिल गई। मैं तो चाहता तो जनरली इसी से क्या कर सकता था, डायरेक्ट यूज कर लेता, लेकिन आपको क्या है, कार्टेशियन से वेक्टर लिखना आना चाहिए। अब देखो सेकंड लाइन, ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म, अगर इससे वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वेक्टर आर ले लेते हैं, चाहे तो आप r1 r2 भी ले सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, a2 वेक्टर प्लस एक यहाँ पर क्या है, लैम्डा का नॉन जीरो स्केलर, एक दूसरा ले लेते हैं म्यू, और क्या ले लेते हैं, b2 वेक्टर। अब देखो यहाँ से क्या करें, यहाँ से वैल्यू रख लो बच्चों, a2 वेक्टर क्या हो जाएगा, जो पॉइंट से क्या कर रहे हैं, लाइन पास हो रही है, 3 5 7 पॉइंट से क्या कर रहे हैं, पास हो रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर क्या कर लें, इसे मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगा 3i कैप और प्लस 5j कैप प्लस 7, ठीक, मिल गए। और देखो प्लस म्यू टाइम्स ऑफ, अब क्या हो जाएगा, b2 वेक्टर। अब b2 वेक्टर क्या है, इस मतलब जो डायरेक्शन रेशियो, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप, मतलब आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस का k कैप, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो देखो हमको क्या बच्चों, ये r2 वेक्टर, तो दोनों की क्या, दो जो लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन थी उससे हमने क्या निकाले, वेक्टर इक्वेशन। तो आपको क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से भी क्या हो गया, तैयार हो गया। अब हम क्या निकालें, शॉर्टेज डिस्टेंस। देखो हमको क्या हो जाएगा, b1 वेक्टर की भी वैल्यू मिल गई, ठीक, तो a2 माइनस 7 और b1 b2 सबकी वैल्यू मिल गई, इनको सॉल्व कर ले और आंसर निकाल लेते हैं। तो देख लेते हैं कि ये स्क्यूलेंस है का केस है, ये इंटरसेक्टिंग, और अगर स्क्यूलेंस है तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या मिल रही है। तो क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। तो इसकी अब जरूरत नहीं है, तो इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से क्या कर ले, अपनी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो a1 वेक्टर की वैल्यू बेटा क्या होगी, यहाँ से लिख लेते हैं a1 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, देखो माइनस आई कैप माइनस जे कैप और प्लस का k कैप, ठीक। और a2 वेक्टर की वैल्यू लिख लेते हैं, a2 वेक्टर क्या है, देखो यहाँ से 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, 3i कैप प्लस
5 जे कैप प्लस 7 के कैप। ठीक, और v1 वेक्टर क्या है बच्चों? v1 वेक्टर आप क्या करें, सबकी पहले वैल्यू लिख लें, इसके बाद फार्मूला अप्लाई करें। v1 वेक्टर की वैल्यू क्या है? 7i कैप माइनस 6j कैप और प्लस का के कैप। v2 वेक्टर की वैल्यू लिख लें। v2 वेक्टर क्या है? ये है यहाँ पर देखो, i कैप माइनस ट्वाइस जे कैप, i कैप माइनस का ट्वाइस जे कैप और प्लस का के कैप। ठीक, तो बच्चों हमें सबकी वैल्यू मिल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूले में अप्लाई करते हैं और इसी तरीके से निकाल लेंगे। यही इसका सबसे क्या है, एक प्रॉपर सही तरीका है। अब देखो इसको क्या कर देते हैं, रख कर देते हैं। अब इसकी हमको नीड नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, नोट कर लीजिए और हम क्या करते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते हैं। देखो शॉर्टेज डिस्टेंस को निकालते हैं। आपको अगर आप, ये तो मैंने समझाने के लिए किया, नहीं तो आप जनरली डायरेक्ट यहाँ से लिखें। क्या यहाँ से मालूम हमें इस पार्ट से पास होती है, तो मतलब -1 तो सीधे लिख दें क्या, a1 वेक्टर के यहाँ से वैल्यू मिल गया माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से लिख दी। ठीक, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। a2 वेक्टर की वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7 का कैप डायरेक्ट। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या डायरेक्शन रेशियो समय क्या मिलता है, पैरेलल वेक्टर जो बी वेक्टर बी बनता है, तो क्या हो जाएगा 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप, और यहाँ से लिख दिया क्या, i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक, और देख ले दोबारा क्या कर ले, एक बार चेक जरूर कर ले कि कहीं हमारी मिस्टेक माइनस प्लस की तो नहीं हुई। तो यहाँ पर क्या बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि माइनस माइनस में बच्चा या कोई भी क्या कर सकता है, मिस हो गया तो दिमाग से क्या हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस हो गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और बस हमारे शॉर्टेज डिस्टेंस आ ही गई। कैसे, देखो शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्यों, क्योंकि पैरेलल का केस है नहीं। अगर पैरेलल होगा तो ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, v1 वेक्टर एक इक्वल टू v2 वेक्टर, मतलब इन दोनों की क्या हो जाएगी, सेम वैल्यू वेक्टर v बन जाएगा, दोनों की क्या मिल जाएगी, सेम, मतलब दैट मींस डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट करा देंगे किससे, v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर। ठीक, इसका होल मॉड लगा देते हैं। देखो तो हमें सबसे पहले की जरूरत किसकी, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकाल लेते हैं। a2 वेक्टर अलग निकाल लेते हैं, बाद में उस वैल्यू पुट कर देंगे, a2 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, लिख दो, अच्छा नहीं तो डायरेक्ट कर देते हैं। क्या दिया गया, 3i कैप प्लस 5j कैप और क्या प्लस 7k कैप प्लस 7k कैप। ठीक, और क्या है, a2 वेक्टर लिख दिया माइनस a1 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, a1 वेक्टर क्या दिया गया, माइनस का i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k। देखो यहाँ से कितना मिल जाएगा बच्चों, तो ये 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा 4i कैप और 5 और माइनस माइनस प्लस, तो कितने हो जाएंगे 6j कैप, और यहाँ माइनस माइनस प्लस मतलब 8k कैप। a2 माइनस a1 वेक्टर की वैल्यू मिल गई। ठीक, और क्या निकालना, b1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कराना है b2 वेक्टर्स के साथ, कराना भैया क्रॉस, b1 वेक्टर का क्रॉस कराना है किससे, b2 वेक्टर के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना अगर नहीं आता तो भी आप यहाँ सीख सकते हैं। एक क्या करते हैं, डिटरमिनेंट के थ्रू सॉल्व होता है क्रॉस प्रोडक्ट। पहली वाली जो होती है उसमें क्या करते हैं, एक्स एक्सिस का क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर रखते हैं, क्या होता है आई कैप, और जे एक्सिस का यूनिट वेक्टर के कैप, के एक्सिस का यूनिट वेक्टर के। ठीक, यूनिट वेक्टर रख दिया। और सेकंड रो में क्या करते हैं, देखो b1 वेक्टर क्रॉस b2 से हो रहा है, तो b1 वेक्टर के जो क्या है स्केलर कंपोनेंट, मतलब आई कैप का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइंग जो लिखा है 7 माइनस 6 और 1, 7 माइनस 6 1। और देखो यहाँ पर क्या दिया, अब b2 वेक्टर के लिए स्केलर कंपोनेंट, तो 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1, तो 1 माइनस 2 1। ठीक, अब इनका क्या करा है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। देखो तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो ये हो जाएगा आई कैप। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, जो आई कैप लिखा है तो इसके सामने की रो छोड़ दिया, कॉलम, तो -6 का मल्टीप्लाई इस अकॉर्डिंग
पहले क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, इधर की इस डायरेक्शन में करते हैं। तो माइनस का 6 का 1 -6 बिटवीन -2 का इसमें, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 2 माइनस का जे का, ठीक। अब माइनस का जे का लिया तो ये रो गई, ये कॉलम गया। 7 का मल्टीप्लाई 1 में 7 बिटवीन -1 का इसमें प्लस के का, ठीक। के का लिया तो ये रो गई, ये कॉलम गया। -2 का मल्टीप्लाई 7 है तो माइनस का 14 बिटवीन माइनस, और -6 का 1 में क्या हो जाएगा, -6 तो माइनस माइनस प्लस। यहाँ से बच्चों वैल्यू मिल जाएगी किसकी, v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर की कितनी आ जाएगी, देखो तो यहाँ से माइनस का 4i कर, यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस -6j कर, ठीक। और यहाँ से कितना हो जाएगा 8, तो माइनस का 8 के का, ठीक। तो यहाँ से हमको क्या हो जाएगा, सबकी वैल्यू मिल चुकी है। अब इसका मॉड भी लेना है, इसका क्या लेना है, मॉड भी लेना है। तो चलो मॉड भी निकाल लेते हैं और वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं बच्चों। तो इस शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूले में वैल्यू क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। देखो a2 वेक्टर -a1 वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये दिस पुट कर देते हैं। 4i कैप प्लस 6j कैप और क्या प्लस 8k कैप प्लस 8k। डॉट प्रोडक्ट कराना है, किस क्या कराना है, डॉट प्रोडक्ट। v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर क्या निकाला, दिस 4i कैप, सभी नेगेटिव के हैं। 4 माइनस का 4i कैप और माइनस का 6j का माइनस का 8k का, लिख लेते हैं बच्चों। माइनस का 4i कैप और माइनस का 6j कैप माइनस का 8k, ठीक। ये लिख लिया। और क्या करना है हमको, देखो और डिवाइड में देखो इस पे क्या है, मॉडुलस लेना है। तो इसका मॉडुलस ले लो भैया। क्या है मॉडुलस, मॉडुलस कैसे रहते हैं सबको मालूम होना चाहिए, मालूम ही होगा। देखो हम बता देते हैं, अगर नहीं मालूम कैसे लेते हैं मॉड, जो आई कैप के क्या होता है मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट लेता है, उसका होल स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं आई कैप के कोफिशिएंट का, मतलब स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर आई कैप के, प्लस जे कैप के स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस के कैप के स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक, लिख दिया। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से बच्चों। देखो अब डॉट प्रोडक्ट कैसे कराते हैं, तो आई कैप का कॉफी, आई कैप का जब डॉट प्रोडक्ट आई कैप में कराते हैं, आई कैप का जब डॉट आई कैप से कराते हैं वैल्यू क्या होती है 1, जे कैप का जे कैप से 1, के कैप का के कैप से 1। जब डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। देखो 4 का मल्टीप्लाई -4 में तो कितना आएगा माइनस का 16, क्यों, इसका डॉट इससे कराए तो 1 हो गया। और आई का जब जे से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, आई का के से कराएंगे तो 0 हो जाता है। तो उसकी आपको कोई जरूरत लिखने की है नहीं। अब देखो जे का कराओ तो 6 का -6, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 36, ठीक। अब यहाँ कराओगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 64, ठीक है बच्चों, ये मिल गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमको डॉट प्रोडक्ट करा लिया तो ये मिल गया। अब देखो इसका यहाँ से क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 36 और कितना हो जाएगा 64, ये मिल गया हमको, ठीक। अब थोड़ा इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारा आंसर लगभग आ ही चुका है। तो देखो इसको ऊपर तो क्या हो जाएगा, ये सभी ऐड हो जाएगा और ये नेगेटिव का है तो पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक। तो आएगा कितना, तो देखो इन सबको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 4 10 और 10 6 16, ठीक। और 6 6 3 9 9 1 10 और 10 1 11 माइनस का मिल गया। और देखो यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर और नीचे सेम ही बन गया 16 36 64, 16 36 64, तो ये भी क्या हो जाएगा 116 बन गया। लेकिन ये किस में, स्क्वायर रूट में, और क्या लगा दें मॉड लगा दें। अब देखो 116 का अगर स्क्वायर रूट हम निकालें, सॉल्व करें थोड़ा सा, अगर हमें ना चाहे ना तो आपसे क्या कर सकते हैं, यहीं से लिख सकते हैं आंसर, पर थोड़ा सा अगर इसको सॉल्व कर लें तो 116 का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट की अगर बात करें तो ये देखो कितना आ जाएगा 2 5 जा 16, 2 8 जा 16 और 2 से काटोगे 2 2 4 और 2 9 18, ठीक।
अब ये क्या है, प्राइम नंबर है, कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 2 × 2, तो 2√29 लिख सकते हैं, 2√29। तो इसको लिख सकते हैं कितना, ये आ जाएगा 116/2√29। इससे क्या कर लो, इसको सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा 10 × 5 = 10 और 2 × 16/√29, ये आ गया। और इतना आ जाएगा। अब क्या करें, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, तो √29 का ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये √29 का ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करोगे, ये √29 और ये कितना आ जाएगा 58√29/29, तो इससे काट दो तो 29 दूना कितना हो जाएगा 58, तो ये आ जाएगा 2√29, ये आ जाएगा 2√29 यूनिट। यही बच्चों क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज योर आंसर। ठीक, थोड़ा क्या है कि मतलब कैलकुलेशन तो है ही, तो आपको क्या हो जाएगा बहुत ध्यान से, और ये इस तरह से करना कि मतलब मिस्टेक ना हो पाए। ठीक है, इस तरह से आप प्रैक्टिस करके कर लें, चेक कर लीजिएगा। वैसे आपने क्या किया है, जहाँ तक सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। चाहे तो आप यहाँ से छोड़ दें आंसर, और नहीं तो ये इतना निकालें, तो 2√29। और यूनिट्स जब लिख दें, क्या डिस्टेंस क्या हो सकता है, मीटर में हो सकता है, क्या सेंटीमीटर। और यदि आपको क्या बच्चों मेरे वीडियो से हेल्प मिल रही है, तो आप मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करके एक लाइक तो कर सकते हैं। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या किया मैंने पहले ही क्या करके सॉल्व करके आपके चैनल में अपने अपलोड कर दिए हैं, तो आप क्या करें, प्लेलिस्ट चेक कर लें, उनको भी सॉल्व करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटीग्रेशन के हैं, ITF के हैं, डिफ्रेंसिएशन के, जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांस है, तो वो हो सकता है आपकी तैयारी के लिए क्या गोल्डन सिद्ध हो जाए, क्योंकि उनके आने के चांस बहुत है। उनसे कुछ ना कुछ आपको पेपर में मिलने के जरूर मिलेगा, 100% मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आज यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।